गुड आफ्टरनून। एमए भाग प्रथम वर्ष एमए फर्स्ट ईयर वाले बच्चों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि कोरोना की वजह से विद्यालय में पठन पाठन का कार्य बाधित हो गया है, तो हम लोग जो है राम भजन डिग्री कॉलेज की तरफ राम भजन डिग्री कॉलेज महाविद्यालय के सारे एमए पार्ट 1 यानी एमए प्रथम वर्ष के बच्चों का जो हिंदी विषय से एमए कर रहे हैं उनके लिए जो है ऑनलाइन क्लासेस प्रसारित कर रहे हैं। आज आप लोगों को ग्रामर के अंतर्गत समास जो है इसके बारे में बताएंगे। समास क्या होता है, इसकी क्या डिफिनेशंस है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर लिखा है कि जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनता है तो उसे समास कहते हैं। जब भी समास एक तो हमारे व्याकरण को, हमारे ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें विस्तार करने के लिए समास का प्रयोग किया जाता है। तो समास क्या होता है? जब भी दो या दो से अधिक शब्द आपस में मेल करते हैं और उन मेल से जो एक नया शब्द बनता है उसी को हम समास कहते हैं। तो आप देखेंगे कि समास क्या है, तो जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनता है उसे ही समास कहते हैं। अब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनता है उसे ही समास कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण के रूप में लिखा गया है कार्यकुशल। कार्यकुशल जो है दो शब्दों से बना है। एक तो पहला शब्द है कार्य और दूसरा शब्द है कुशल, यानी कार्य और कुशल दोनों को मिला दिया गया तो एक नया शब्द बना जिसे कहते हैं कार्य कुशल। तो कार्य कुशल जो है समास के अंतर्गत आएगा। इसी तरह से दूसरा उदाहरण है ज्ञान सागर। इसमें भी दो शब्द हैं, एक तो ज्ञान है, दूसरा सागर है। पहला ज्ञान और दूसरा सागर। ये भी जो है शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। तो समास की ये पहचान होती है जब भी दो या दो से अधिक शब्द आपस में मेल करें और उनके मेल से जब एक नया शब्द बने उसी को हम समास कहते हैं। तो बच्चों, समास का डिफिनेशन आप लोगों ने देखा, उसका उदाहरण भी देखा। हिंदी साहित्य के अंतर्गत समास का प्रयोग क्यों किया गया मैंने बताया। समास हिंदी साहित्य के विस्तार के लिए प्रयोग किया गया है। जब हिंदी साहित्य के विस्तार के लिए प्रयोग किया गया है और इससे हमारी भाषा का विकास होता है। ठीक, तो आप लोग ने समास के बारे में देखा। अच्छा, समास हिंदी साहित्य के अंतर्गत समास के जो भेद होते हैं मुख्यतः हिंदी साहित्य के अंतर्गत यानी ग्रामर के अंतर्गत समास को मुख्यतः 6 भेदों यानी 6 रूपों में माना जाता है। समास के 6 भेद होते हैं जिसका नाम इस तरह से है। पहले समास का नाम है अव्ययी भाव समास। पहले समास का नाम अव्ययी भाव समास, दूसरे समास का नाम द्वंद्व समास, तीसरे समास का नाम कर्मधारय समास और चौथे समास का नाम द्विग समास, पांचवें का तत्पुरुष समास और छठवें का बहुब्रीहि समास। इस तरह समास के 6 तत्व होते हैं अर्थात 6 भेद होते हैं। तो हम लोग आज समास के बारे में पढ़ेंगे और समास के भेदों को भी पढ़ेंगे। तो पहला जो इसका भेद है अव्ययी भाव समास। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है, इसकी जो परिभाषा है यह इस प्रकार से है कि इस पद का प्रथम पद अव्यय होता है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है अव्ययी भाव समास। इस समास का प्रथम जो पद होता है, पहले तो एक चीज आप लोगों को स्पष्ट कर दें कि समास में मुख्यतः
दो पद होते हैं, दो पद होते हैं। समास में मुख्यतः दो पद होते हैं। ये स्पष्ट है। आप लोग समास जब पढ़े तो इस बात को ध्यान रखें। तो समास मुख्यतः दो पदों से मिलकर ही बनाया जाता है। पहला पद जो होता है उसको हम पूर्व पद कहते हैं। पूर्व पद होता है पहला पूर्व पद, और दूसरे जो पद को हम कहते हैं उत्तर पद। दूसरा जो पद होता है उत्तर पद। इन्हीं दो पदों को उत्तर पद होता है, और इन्हीं दो पदों को के मेल से जो है जो नया शब्द बनता है उसी को हम समास कहते हैं, या समासिक शब्द भी कह सकते हैं। समास या समासिक शब्द कहते हैं। तो हम आज आप लोगों को जो है समास के भेदों में से पहला जो है अव्ययीभाव समास, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इसका नाम अव्यय है। तो इस समास का जो प्रथम पद होता है, जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया कि समास में मुख्यतः दो पद होते हैं। तो इस समास का जो प्रथम पद होता है वो अव्यय होता है। अव्ययीभाव समास में जो प्रथम पद होता है वो अव्यय होता है, और अर्थ के साथ साथ उसकी प्रधानता होती है। लिखा कि पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है। समस्त पद में अव्यय के अर्थ की ही प्रधानता होती है। कहने का मतलब है अव्यय भी होता है और वही प्रधान भी होता है। ऐसे समास को हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। डिफिनेशन इसका हो जाएगा, जिस समास के अंतर्गत प्रथम पद अव्यय हो और वही प्रधान भी हो, ऐसे समास को हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। आखिर अव्यय क्या होता है? एक क्वेश्चन आता है कि प्रथम पद अव्यय है तो अव्यय क्या है? अव्यय ऐसे शब्द होते हैं जिनका किसी भी आधार पर, न लिंग के आधार पर, न कारक के आधार पर, न वचन के आधार पर परिवर्तन न हो। एक तरह से अव्यय शब्द ही ऐसा स्पष्ट करता है कि जिसका व्यय न हो, अर्थात वो किसी भी कंडीशंस में, किसी भी अवस्था में बदला न जा सके, उसको अव्यय कहते हैं। जैसे देख लीजिए, अगर अव्यय के अंतर्गत प्रति होगा, प्रति अव्यय है, यथा अव्यय है, यथा अव्यय है, ठीक है, भर अव्यय है, उसके बाद से बे अव्यय है, बद अव्यय है, इस तरह से उप अव्यय है। तो ये जिन शब्दों के साथ लग जाते हैं वो अव्ययीभाव समास हो जाते हैं। तो हम आप जो है आप लोगों को बताया डेफिनेशन कि जिस समास का प्रथम पद अव्यय हो और वही प्रधान भी हो, ऐसे पद को हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। तो इसके उदाहरण में हम देख लेंगे। इसका उदाहरण क्या होगा? इसके उदाहरण के अंतर्गत आ जाएगा प्रतिदिन